हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। और तुम्हारा सीजीएल भी पास में आने वाला है, साथ ही साथ तुम्हारा जो है 12th पास वाला एनटीपीसी उसकी भी डेट आ गई है। तो तुम्हारे पास फालतू का टाइम होगा नहीं और मैं तुम्हारा टाइम ख़राब करूँगा नहीं। तो हमने जो भी आरआरबी अभी तुम्हारे एनटीपीसी हुआ था, इसमें तुम्हारे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स ठीक रहा तो मैं हर सब्जेक्ट के जो है इसमें करा दूंगा पूरे क्वेश्चंस शॉर्टेस्ट वे में। अगर तुम्हें डिटेल में चाहिए तो डिटेल में बता देंगे, अगर पॉइंट टू पॉइंट चाहिए तो वैसे बता देंगे। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर से जाके पीडीएफ ले सकते हो तुम लोग बिना किसी टेंशन के। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हु वॉज एन ओल्ड जमींदार फ्रॉम बिहार हु ज्वाइंड द रेबल सिपाही ड्यूरिंग 1857 की क्रांति में एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स। तो कौन थे वो? थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह थे, जिन्होंने बिहार से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। जब 1856 में कनिंग ने जो है डिसाइड किया था कि बहादुर शाह जफ़र ये जो है आखिरी राजा होगा, इसके बाद कोई राजा वाजा नहीं बनेगा, तब लोगों में जो है ये आक्रोश सा फैला था। और फिर मंगल पांडे जी वाला जो कांड हुआ था उसमें घी डालने का काम किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है लीडर कौन था 1857 में संभलपुर का? संभलपुर के लीडर कौन थे? वो थे वीर सुरेंद्र साई। कौन थे? वीर सुरेंद्र साई। तो तुम देखोगे इस बार जो है 1857 की क्रांति से भर के क्वेश्चन पूछे हैं उसने। तो अपकमिंग एग्जाम में जो भी तुम्हारा हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो तुम्हारा एनटीपीसी हो, चाहे वो तुम्हारा ग्रुप डी हो, सबके लिए ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। हु ट्रेवल फ्रॉम बिथौर टू कापी दिल्ली एंड लखनऊ इन 1857 टू रैली द सपोर्ट ऑफ नेटिव प्रिंसेस फॉर एन अपराइजिंग ब्रिटिश। तो कौन वो गया था? वो गए थे कौन? नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब गए थे। सब ये सब ट्रैवल करके बिथूर से कापी और लखनऊ एंड दिल्ली। ऐसे ही देख लो कहाँ कहाँ किस किस लोगों ने आंदोलन किया था, इम्पोर्टेंट जो है। तो जैसे दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? वो थे भक्त खान। कौन थे? भक्त खान। ऐसे ही झांसी में किसने किया था? सब जानते हैं। झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनका दूसरा नाम क्या था? मणिकर्णिका। ऐसे ही बिहार में किसने किया था? अभी हमने देखा ही, कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह जी थे बिहार में। बिहार के बाद बरेली का देखो, बरेली में थे खान बहादुर खान। कौन था बरेली में? खान बहादुर खान थे। उसके बाद लखनऊ में कौन था? लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कहाँ पे थी? लखनऊ में थी। ऐसे ही कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में नाना साहेब थे कानपुर से। और साथ में नाना साहेब के कौन थे? तात्या टोपे भी थे। नाना साहेब, तात्या टोपे, इन लोगों ने कहाँ पे किया था? कानपुर में किया था। ऐसे ही ग्वालियर में भी किया था। तात्या टोपे जो थे, इन्होंने कानपुर और ग्वालियर और झांसी वगैरह सब एरिया इन्होंने जो है तात्या टोपे ने किया था। ऐसे ही तुम एक और देख लो, अगर तुम लोग यूपी से हो तो गोरखपुर का तो पता ही होगा, कितना मशहूर है, बाबा वहीं से आते हैं, अब रवि किशन है। तो कौन थे गोरखपुर में? गोरखपुर में थे गजाधर सिंह। कौन थे? गोरखपुर में नेतृत्व कर रहे थे गजाधर सिंह। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, विच एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मली सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। तो कौन सा एक्ट था? वो था तुम्हारा चार्टर्ड एक्ट 1853। चार्टर्ड एक्ट 1853। इसने जो है कंपनी के रूल को जो है 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया था। क्या क्या था इसके अंदर? देखो, चार्टर्ड एक्ट 1853। इसको एक मिनट, थोड़ा इसकी वो कम करें। हाँ, तो 1853 का चार्टर्ड एक्ट में इसमें क्या था? एक्सटेंड हुआ था कंपनी का रूल। एक्सटेंड हुआ था किसका? कंपनी का रूल। अगले 20 सालों के लिए कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर दिया गया था। इंडियन टेरिटरीज पे इन लोगों का पोजेशन अलाउ हो गया था। इंडियन टेरिटरीज
पर पोजेशन अलाउ हो गया था? बताओ, जिन्हें लेटरिन करके धोना नहीं आता उन लोगों ने हम पर रूल किया। और क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन हुआ था किसका? सिविल सर्विसेज का। इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज। उसके बाद क्या हुआ था? हमारे जो कोर्ट थे उनकी स्ट्रेंथ जो है घटा दी थी। कोर्ट की स्ट्रेंथ को घटाकर कितना कर दिया था? 18 कर दिया था 24 से। पहले 24 हुआ करती थी, बाद में इसको कितना कर दिया गया था? 24 से घटा के 18 कर दिया गया था कोर्ट की स्ट्रेंथ को। और सेपरेट कर दिया गया था किसको? गवर्नर ऑफ बंगाल को। सेपरेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। डिवाइड एंड रूल का हरामीपना। गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है सेपरेट कर दिया गया था। इन विच ईयर डिड द भील रेबेलियन स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ भील लीडर सच एज काजी सिंह एंड भीमा नायक? कब किया था इन लोगों ने भील आंदोलन? भील आंदोलन हुआ था 1818 में। और इसके भील आंदोलन के जो है लीडर कौन थे? जो मेन लीडर थे वो कौन थे? वो थे गोविंद गुरु। कौन थे? गोविंद गुरु इनके जो है मेन लीडर थे। अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कमेंट या लाइक कुछ तो कर दो। और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। विच बॉडी वॉज इस्टेब्लिश टू कंट्रोल ऑल मैटर्स ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज? तो कौन होती है? वो होती है तुम्हारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है तुम्हारा? हु ऑथर्ड द हिंद स्वराज? हिंद स्वराज किसने लिखी थी? सबको पता होगा, तुम में से सभी लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जिन्होंने ये बुक लिखी थी हिंद स्वराज। इसकी लैंग्वेज क्या थी? इसकी लैंग्वेज थी गुजराती। और कहाँ लिखी थी इन्होंने ये बुक? ये शिप पे लिखी थी इन्होंने। कहाँ लिखी थी? शिप में बैठ के लिखी थी। कहाँ जा रहे थे ये? कहाँ ट्रेवल कर रहे थे? कहाँ? लंदन से। लंदन से कहाँ ट्रेवल करके जा रहे थे? साउथ अफ्रीका। लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे। कौन सी शिप में बैठे हुए थे? SS किल्डोनन कैसल में। 1 मिनट होल्ड करो। किल्डोनन कैसल में बैठे हुए थे। अगला क्वेश्चन आता है विच प्रोविजन ऑफ द रोलेंट एक्ट विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कर्ब द पॉलिटिकल डिसेंट इन इंडिया? तो किसने किया था वो? कौन? रोलेंट एक्ट में क्या था? इसमें जो है डिटेंशन होता था, इसे काले पानी की सज़ा भी कहते थे। इसमें डिटेंशन कर दिया जाता था, डिटेन किया जाता था। 2 सालों के लिए डिटेन कर सकते थे रोलेंट एक्ट के अंदर। और इसमें जो है ना कोई दलील, ना अपील, ना वकील, ऐसा वाला कानून था ये। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रेसिडेंट कौन था? वो वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एट द टाइम ऑफ चार्टर रिन्यूअल 1793। तो कौन था? वो था हेनरी डंडस। कौन था? हेनरी डंडस। कौन था? हेनरी डंडस। ये कब से कब तक था? 1793 से लेके ये रहा था 1801 तक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल? तो वो थी तुम्हारी प्रिवी काउंसिल। और ये कहाँ पे थी? जब ब्रिटिश की बात हो रही है तो कहाँ पे थी? लंदन में थी। इन विच ईयर वॉज द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल चेंज्ड टू दैट ऑफ द वाइसराय? चाहे ये जो टाइटल था गवर्नर जनरल का, इसको चेंज कर दिया गया था वाइसराय से। कब किया गया था? ये किया गया था 1858 के अंदर। What was the term एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स इन प्रिंसली स्टेट? तो क्या टर्म होता था इस्तेमाल एंग्लो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में? उन्हें कहा जाता था नॉन मुल्कीज। क्या कहा जाता था? नॉन मुल्कीज कहा जाता था। तो जब ये भी देख लो 1 मिनट, जब ये चेंज हुआ था वाइसराय, तो पहला वाइसराय कौन बना था? फर्स्ट वाइसराय बना था कौन?
कनिंग्स बना था। जब गवर्नर जनरल की पोस्ट वाइसराय में चेंज हुई थी तो पहला वाइसराय कनिंग बना था और लास्ट कौन बना था? माउंट बेटन बना था। माउंट बेटन जो है लास्ट वाइसराय था, पहला कौन था? कनिंग था। 1857 की क्रांति के बाद जो है इंडिया किसके अंडर हो गया था? ब्रिटिश क्राउन के अंडर हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल खत्म हो गया था। अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट 1793 द चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिन्यूड फॉर हाउ मैनी ईयर्स? कितने सालों के लिए रिन्यूड हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी? 20 सालों के लिए रिन्यू किया गया था। अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1853 हाउ मैनी लेजिस्लेटिव मेंबर वर देयर इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल? कितने मेंबर थे इसके अंदर? टोटल 12 मेंबर्स थे। पहले जिसमें कितने हुआ करते थे? अर्लियर देयर वॉज 6 मेंबर्स ओनली। नाउ प्रेजेंटली इन 1853 देयर वर 12 मेंबर्स। In which year was English education formally introduced in India by the British? कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1835 में। और किसने करी थी? It was introduced by none other than William Bentinck। किसने करी थी? विलियम बेंटिक्स ने। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द म्युनिसिपल गवर्नेंस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश? कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था 1687 में। कब किया गया था? 1687 के समय में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज बिल्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज इन चेन्नई 1640 में एंड लेटर एस्टेब्लिश द मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1684? तो किसने किया था? ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे ही फ्रेंच ने क्या किया था? फ्रेंच वालों ने जब फ्रेंच आए थे तो इन्होंने फ्रेंच वॉर मेमोरियल बनवाया था। क्या बनवाया था? फ्रेंच वॉल मेमोरियल बनवाया था। और ये कहाँ बनवाया था? ये बनवाया था तुम्हारा, ऐसी गंदी राइटिंग आ रही है बिल्कुल गूंज ऐसी, पुडुचेरी में। और कब? 1937 में। फ्रेंच के बाद आ जाता है तुम्हारा डच। डच ने क्या बनवाया था? डच ने बनवाया था बोल घाटी पैलेस। कहाँ पे? कोची में। और कब बनवाया था ये? 1744 में। फिर आते हैं पुर्तगाली, जिन्हें हम पोर्तुगीज कहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहीं की टीम का है। इन्होंने 1605 में गोवा के अंदर क्या बनवाया था? बेसिलिका ऑफ बॉम जेजस। पावर सेवर चालू हो गया। कितने क्वेश्चन बचे हैं? अभी तो 4-5 ही हैं, चलो ज़्यादा नहीं है। चार्टर्ड एक्ट 1833 created a separate law commission in India. What created? Chartered Act created separate law commission in India. अगला क्वेश्चन है द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? तो ये पास हुआ था, चार्टर्ड एक्ट था ये 1833 का। इसको क्या कहा जाता है? इसको और भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेंट हेलेना एक्ट। क्या कहा जाता है? सेंट हेलेना एक्ट 1833 भी कहा जाता है। और इसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन आ जाता है कॉर्नवालिस कोड इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। उसे क्या कहा गया था? कॉर्नवालिस कोड को कहा गया था क्या कहा गया था? इंट्रोड्यूस हुआ था। उसे किस लिए इज ऑल्सो नोन फॉर, किस लिए जाना जाता था? वो जाना जाता था इंडियन हाई कोर्ट 1861 में। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंपीरियल सर्विस स्कीम इन 1885? तो इसका क्या काम था? ये था एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। एबॉलिशिंग द जमींदारी सिस्टम, ठीक। और इसको एबॉलिश किया किसने था? ये किया था कॉर्नवालिस ने। एबॉलिश वॉलिश ऐसे याद कर लो। 1786 से लेके 1793 तक कॉर्नवालिस का
काल चलता है, टेन्योर होता है इसका। विच ब्रिटिश वाइस राय डिस्क्राइब द कांग्रेस एज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? किसने कहा था कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? ये कहा था डफरिन ने। क्या कहा था डफरिन ने कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, जो पहले पूना में होनी थी, वहाँ हैजा फैल गया था तो पूना से बॉम्बे शिफ्ट हुई थी। और किसने प्रेसिडेंसी करी थी वहाँ के? W.C. बनर्जी ने करी थी। और कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और 72 डेलीगेट्स ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। Which institution was introduced in 1921 as a deliberately body of princes? तो वो हुआ था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसके अंदर जो है 120 मेंबर्स होते थे। और ये किसके अंडर आता था? ये आता था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर आया था ये। Which act provide a regular code for all the regulations that could be enacted for internal government of British India? वो कौन सा एक्ट था? वो तो तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया भी बहुत सारे थे, तो ये कौन सा वाला था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आज का लास्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही जो है वो तुम्हारा डुअल कंट्रोल जो है आया था एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर। और पिट्स इंडिया को क्या कहा जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आफ्टर द वायलेंट इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा, वेयर प्रेजेंट डे में कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है चौरी चौरा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अभी हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने देखा था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें गोरखपुर से किसने नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति में किसने गोरखपुर से देखा था? वो कौन थे? हमने अभी देखा था कौन थे वो? गजाधर सिंह थे, जिन्होंने गोरखपुर से नेतृत्व किया था। और इसमें क्या हुआ था चौरी चौरा में? इसमें अंग्रेजों को जो है पुलिस स्टेशन में बंद करके आग लगा दी गई थी, और इसकी वजह से जो है गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था। वीडियो हो जाती है यहाँ पे ख़त्म। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो तुम लोग चैनल को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना अगली वीडियो जब आएगी उसके लिए, जिससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं लिंक डाल दूँगा क्लास का। मिलते हैं अगली क्लास में, तभी तक सभी भाई अपनी अपनी मौज काटे और पढ़ाई करें।